नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कम चर्चा किए जाने वाले विषय पर बात करेंगे। बुजुर्ग पुरुषों में प्रजनन क्षमता यानी मेल फर्टिलिटी इन एल्डरली। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पुरुषों की प्रजनन क्षमता में भी बदलाव आते हैं। महिलाओं के विपरीत पुरुषों में कोई निश्चित रिप्रोडक्टिव एज लिमिट नहीं होती, लेकिन उम्र के साथ स्पर्म क्वालिटी, हार्मोन बैलेंस और सेक्सुअल फंक्शन धीरे धीरे प्रभावित होते हैं। ये बदलाव अक्सर इतने सटल होते हैं कि कई सालों तक पता भी नहीं चलता। बुजुर्ग पुरुषों में स्पर्म में डीएनए डैमेज, कम लिबिडो, टेस्टोस्टेरोन की कमी, मेडिकल कंडीशंस और मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स, ये सब फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं। इस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है सीनियर्स, उनके परिवार और केयर गिवर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एज रिलेटेड डीएनए डैमेज। सबसे पहले बात करते हैं डीएनए डैमेज की। ये बुजुर्ग पुरुषों में फर्टिलिटी पर सबसे बड़ा प्रभाव डालता है। डीएनए डैमेज क्यों बढ़ता है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है टेस्टिकुलर टिश्यू की डीएनए एरर्स को ठीक करने की क्षमता कमज़ोर होती जाती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिससे स्पर्म स्ट्रक्चर और जेनेटिक इंटेग्रिटी में एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं। डीएनए डैमेज के नुकसान: जेनेटिक म्यूटेशंस का ज़्यादा रिस्क, एम्ब्रियो का कमज़ोर डेवलपमेंट, मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है, फर्टिलाइजेशन में मुश्किल, बच्चे में ऑटिज़म और न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज़ का ज़्यादा चांस, ओवरऑल रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम हो जाती है। डीएनए डैमेज के कारण: बुजुर्ग पुरुषों में डीएनए डैमेज कई कारणों से होता है। एज रिलेटेड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी का कम होना, लंबे समय तक पोल्यूशन, केमिकल्स या गलत लाइफस्टाइल, क्रॉनिक इलनेसेस जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या ओबेसिटी, लॉन्ग टर्म मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स, टेस्टिकुलर ब्लड फ्लो का कम होना। डीएनए इंटेग्रिटी को कैसे बचाएं? कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। पहला, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स खाएं, जैसे सिट्रस फ्रूट्स, नट्स, सीड्स और लीफी ग्रीन्स। दूसरा, स्मोकिंग छोड़ दें और अल्कोहल लिमिट करें। तीसरा, क्रॉनिक डिजीज़ेस को प्रॉपरली मैनेज करें। चौथा, स्ट्रेस कम करें और अच्छी नींद लें। पांचवा, मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करें। और अगर लेट एज में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो मेडिकल इवैल्यूएशन ज़रूर करवाएं। रिड्यूस्ड लिबिडो और सेक्सुअल फंक्शन। अब बात करते हैं लिबिडो और सेक्सुअल फंक्शन की कमी के बारे में। उम्र के साथ बहुत से पुरुष लिबिडो, सेक्सुअल स्टैमिना और ओवरऑल सेक्सुअल फंक्शन में ग्रेजुअल डिक्लाइन महसूस करते हैं। ये बदलाव हार्मोनल शिफ्ट्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और फिजिकल हेल्थ कंडीशंस की वजह से होते हैं। लिबिडो कम क्यों होती है? कई कारण हो सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का कम होना, ब्लड सर्कुलेशन का कमज़ोर होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, स्ट्रेस, थकन या नींद की समस्या, मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स, डिप्रेशन या एंग्जाइटी, क्रॉनिक इलनेसेस जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और थायराइड डिसऑर्डर्स। कम लिबिडो फर्टिलिटी को कैसे प्रभावित करती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक, कम इंटरकोर्स से कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। दो, इरेक्शन मेंटेन करने में मुश्किल से स्पर्म डिलीवरी प्रभावित होती है। तीन, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस परफॉर्मेंस और डिज़ायर को अफेक्ट करता है। चार, हार्मोन इम्बैलेंस से स्पर्म प्रोडक्शन कम होता है। मेडिकल कंडीशंस और मेडिकेशंस का प्रभाव: बुजुर्ग पुरुषों में अक्सर क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी और हार्ट डिजीज़। ये कंडीशंस और इनकी मेडिसिन्स दोनों फर्टिलिटी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकती हैं। कॉमन हेल्थ इश्यूज़ जो फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं: पहला, डायबिटीज़। इससे नर्व डैमेज होता है जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन और डीएनए डैमेज ले आता है। दूसरा, हाइपरटेंशन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक ब्लड फ्लो को अफेक्ट करता है। तीसरा, ओबेसिटी। टेस्टोस्टेरोन कम करता है और ईस्ट्रोजन बढ़ाता है। चौथा, हार्ट डिजीज़। सेक्सुअल स्टैमिना और ब्लड सप्लाई को लिमिट करता है। पांचवा, प्रोस्टेट इश्यूज़। इजैकुलेशन और हार्मोन बैलेंस को अफेक्ट करते हैं।
मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स। कुछ कॉमन मेडिसिन्स फर्टिलिटी रिड्यूस कर सकती हैं। एंटी हाइपरटेंसिव्स जैसे बीटा ब्लॉकर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, स्टीरॉयड्स, कीमोथेरेपी ड्रग्स। कुछ पेन किलर्स, हार्मोनल मेडिकेशंस। ये मेडिसिन्स स्पर्म काउंट, लिबिडो, इजैकुलेशन और हार्मोन लेवल्स को इम्पैक्ट कर सकती हैं। मेडिकल सेंसिटिविटी को सेफली मैनेज कैसे करें? कुछ ज़रूरी स्टेप्स। रेगुलर मेडिकल मॉनिटरिंग करवाएं। डॉक्टर्स के साथ फर्टिलिटी फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स डिस्कस करें। सेल्फ मेडिकेशन से बचें। हेल्दी डाइट और वेट मेंटेन करें। क्रॉनिक डिजीज़ेस के लिए ट्रीटमेंट प्लान्स फॉलो करें। बुज़ुर्ग उम्र में सेफ फर्टिलिटी प्लानिंग के लिए प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। केयरगिवर्स और सीनियर्स की एजुकेशन। केयरगिवर्स और फैमिली मेंबर्स बुज़ुर्ग पुरुषों के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सपोर्ट करने में की रोल प्ले करते हैं। बहुत से सीनियर्स सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं, शर्मिंदगी, सोशल टेबूज़ या अवेयरनेस की कमी की वजह से। एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? सीनियर्स को फर्टिलिटी चेंजेस समझने के लिए गाइडेंस चाहिए। केयर गिवर्स मेडिकेशन सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं। मिथ्स, शर्म और हिचकिचाहट कम करने में मदद मिलती है। लेट एज पेरेंटहुड में इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग सपोर्ट होता है। केयर गिवर्स को क्या जानना चाहिए? पहला, सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट्स मॉनिटर करें। दूसरा, हार्मोन्स, प्रोस्टेट और जनरल हेल्थ के लिए रेगुलर चेकअप्स एनकरेज करें। तीसरा, मेंटल वेलबींग सपोर्ट करें और सेक्सुअल कंसर्न्स के अराउंड स्टिग्मा कम करें। चौथा, सीनियर्स को हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने में हेल्प करें। पांचवा, सेक्सुअल हेल्थ डिस्कशंस के दौरान प्राइवेसी और डिग्निटी इंश्योर करें। छठा, सिम्टम्स जैसे फटीग, लॉस ऑफ लिबिडो या इरेक्टाइल डिफ़िकल्टीज़ पर ध्यान दें। सातवां, ज़रूरत पड़ने पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कम्युनिकेट करें। सीनियर्स कैसे इन्फॉर्म्ड और हेल्दी रह सकते हैं? रूटीन हेल्थ स्क्रीनिंग्स अटेंड करें। सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव कंसर्न्स डॉक्टर से ओपनली डिस्कस करें। लेट एज फादरहुड के रिस्क्स के बारे में सीखें। सेफ कंसेप्शन के बारे में गाइडेंस लें। फिजिकल एक्टिविटी और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मेंटेन करें। एजुकेशन सीनियर्स को अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बेहतर कंट्रोल लेने में एम्पावर करती है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि बुजुर्ग पुरुषों में फर्टिलिटी नेचुरली उम्र के साथ बदल सकती है। डीएनए डैमेज, रिड्यूस्ड लिबिडो, क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस और मेडिकेशंस, ये सब फैक्टर्स मिलकर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रभावित करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही लाइफस्टाइल चेंजेस, प्रॉपर मेडिकल केयर और टाइमली इंटरवेंशन से बहुत कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है। एजुकेशन और अवेयरनेस सबसे इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं। अगर आप या आपके परिवार में कोई सीनियर है जो लेट एज पेरेंटहुड कंसिडर कर रहे हैं, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ज़रूर कंसल्ट करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।